हेलो एवरीवन, द ल्यूमिन एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। हेलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग अ वीडियो। इस सेंटेंस में हमने जो दो टर्म्स यूज किए हैं, अ वीडियो, इनका मतलब क्या है? ए जो अल्फाबेट है, ये एक सिंगल आइडेंटिटी को या सिंगुलर नाउन को डिनोट करने के लिए यूज होता है। इसलिए हमने जब अभी सेंटेंस बोला जिसमें दो टर्म्स आए अ वीडियो, हमने वीडियो वर्ड के आगे अ अल्फाबेट पुट किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आर्टिकल्स की ट्रिकी दुनिया। आर्टिकल्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है, ये हम 3 स्टेप्स में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है जनरल अवेयरनेस। इसमें हम वो जनरल रूल्स देखेंगे जो आर्टिकल्स को एम्प्लॉय करते समय यूज किए जाते हैं। सेकंड स्टेप है मोर स्पेसिफिक। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स देखेंगे जो आर्टिकल्स को यूज करते टाइम एम्प्लॉय किए जाते हैं। और थर्ड स्टेप है हार्ड टू एसिमिलेट। इसमें हम कुछ एडवांस्ड रूल्स देखेंगे जो आर्टिकल्स को यूज करते टाइम एम्प्लॉय किए जाते हैं, बट अगर हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम अ आर्टिकल को यूज करने के जनरल रूल्स देखते हैं। अ आर्टिकल उन वर्ड्स या नाउन्स के पहले यूज किया जाता है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है। ए, ई, आई, ओ, यू। इन वॉवल्स को हटाकर हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और इन्हीं कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट बी से, और प्रोनाउंसिएशन में भी बॉय वर्ड को हम कॉन्सोनेंट की तरह ही सुन पा रहे हैं। तो बॉय वर्ड के आगे जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा अ। इसी प्रकार गर्ल, कैट, डॉग, हॉर्स, पेंसिल और शार्पनर भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल और यूरो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन वर्ड्स के जो पहले अल्फाबेट्स हैं वो वॉवल्स हैं, मगर जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं जैसे यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यूरो, तो इनका जो स्टार्टिंग साउंड आता है वो हमें यू वर्ड की तरह सुनाई देता है, या फिर कहें कि वाई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। इसलिए ऐसे वर्ड्स के आगे भी हम आर्टिकल अ यूज करते हैं। सेकेंड आर्टिकल है एन। एन आर्टिकल उन टर्म्स के पहले यूज किया जाता है जिनका स्टार्टिंग साउंड वॉवल जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला, एन आर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो टर्म है इसकी स्पेलिंग है HOUR, बट इसमें H अल्फाबेट साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसे हावर प्रोनाउंस नहीं करते, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आर। इसी की तरह दूसरे एग्जांपल्स हैं ऑनर और आयर। इनमें भी H अल्फाबेट साइलेंट रहता है, इसलिए इन टर्म्स के पहले भी हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो है एन। थर्ड आर्टिकल है द। द आर्टिकल फेमस पर्सन्स, प्लेसेस, रिवर्स, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के पहले यूज किया जाता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो याद रखना जरूरी है। ये प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं आता। और कौन से प्रॉपर नाउन्स? ये पर्सन्स के नेम्स के पहले यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम द आर्टिकल को यूज करें फादर ऑफ द नेशन से पहले तो ये बिल्कुल सही होगा। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द गंगेज, द ब्रह्मपुत्र, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल और द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जब हम किन्हीं पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, रिवर्स, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के पहले द आर्टिकल यूज करते हैं इनको। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स के दो सेट्स देखते हैं जिनमें कॉमन चीजों की बात है। इनमें हम ये देखेंगे कि हर सेट में अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग अलग आर्टिकल्स यूज हुए हैं, और फिर ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। फर्स्ट सेट में हम एक पर्सन राम के बारे में बात करेंगे। राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ है अ। सेकेंड एग्जाम्पल में राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर एन आर्टिकल यूज। फिर राम इज इंटेलिजेंट, इस स्टेटमेंट में कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है।
सेकंड सेट में हम बात कर रहे हैं एप्पल की। फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज एन एप्पल, इसमें एन आर्टिकल यूज हुआ है। सेकंड एग्जांपल में आर्टिकल यूज हुआ है अ, थर्ड एग्जांपल में यूज हुआ है द, और फोर्थ एग्जांपल में भी आर्टिकल अ यूज हुआ है। तो अभी हमने देखा कि सिमिलर चीजों के सेंटेंसेस लिखते टाइम भी अलग अलग आर्टिकल्स यूज हो सकते हैं। इसके पीछे का रीजन हम आगे देखें। अब हम आर्टिकल्स के यूज करने के स्पेसिफिक रूल्स देखेंगे। सबसे पहले है आर्टिकल अ। अभी तक हमने देखा कि अ आर्टिकल उन नाउन्स के पहले यूज होता है जिनका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बट अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है जिसमें नाउन के पहले एक एडजेक्टिव लगा है, तो हम नाउन को देखने की बजाय उस एडजेक्टिव का स्टार्टिंग साउंड देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अ रेड एप्पल, तो रेड एप्पल में जो हमारे पास एडजेक्टिव है रेड, उसका स्टार्टिंग साउंड है कॉन्सोनेंट। इसलिए हम रेड टर्म से पहले आर्टिकल अ यूज करेंगे, ना कि एप्पल नाउन को देख के आर्टिकल एन यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है अ ग्रीन एप्पल। इसमें भी हम एडजेक्टिव देखेंगे जो कि है ग्रीन, और ग्रीन एडजेक्टिव को देखते हुए हम आर्टिकल यूज करेंगे अ। सेकंड स्पेसिफिक रूल के हिसाब से अ आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अगर अ बिग एप्पल, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक बिग एप्पल है। अगर हमारे पास दो बिग एप्पल्स होते तो हम लिखते हैं यहाँ पे टू बिग एप्पल्स। तो हम वन बिग एप्पल लिखने के बजाय यहाँ पे लिख सकते हैं अ बिग एप्पल। इसलिए हम अ आर्टिकल को सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले भी यूज कर सकते हैं। अ आर्टिकल को यूज करने का थर्ड स्पेसिफिक रूल ये है कि अ आर्टिकल हम प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज नहीं कर सकते। अगर हम लिख रहे हैं अ बुक, तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि बुक जो टर्म है ये सिंगुलर नाउन है। बट अगर हम लिख रहे हैं अ बुक्स, तो ये गलत होगा, बिकॉज जो टर्म है बुक्स ये एक प्लूरल नाउन है, और अ आर्टिकल प्लूरल नाउन्स के पहले यूज नहीं होता। अ आर्टिकल डिनोट करता है सिंगल क्वांटिटी, इसलिए हम अ आर्टिकल को प्लूरल नाउन्स के पहले यूज नहीं करते। सेकंड केस में हमारे पास है अ ग्लास ऑफ वाटर। ये बिल्कुल सही है बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पानी के एक ग्लास की। तो यहाँ पे अ आर्टिकल इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो ग्लास की क्वांटिटी है वो है एक। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिखें अ वाटर, तो ये गलत होगा बिकॉज वाटर जो टर्म है ये अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिफरेंस क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स हम एस, ईएस या आईईएस ऐड करके बना सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन्स में अगर हम ये टर्म्स एंड में ऐड करेंगे तो उनके कोई मीनिंग नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर नाउन में अगर हम एंड में लिख दें एस, तो ये बन जाएगा एयर्स, और एयर्स वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटीज, इंटेलिजेंसेस, नॉलेजेस, इन टर्म्स के कोई मीनिंग नहीं होते। तो ऐसे टर्म्स जिनके प्लूरल्स के कोई मीनिंग नहीं होते, इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। फोर्थ स्पेसिफिक रूल में ये बताया गया है कि अगर किसी सेंटेंस में हम कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं, तभी हम आर्टिकल का यूज भी करेंगे। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कॉमन नाउन का यूज नहीं हुआ है और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो हमें आर्टिकल यूज करने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे कॉमन नाउन है बॉय, तो इसलिए हमें आर्टिकल अ यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आर्टिकल यूज किया अ। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिख रहे हैं राम इज गुड, तो यहाँ पे कोई कॉमन नाउन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है जो कि है गुड। तो इसलिए हमें एडजेक्टिव से पहले
आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं। अगर हम फोर्थ स्पेसिफिक रूल का सेकेंड एग्जांपल देखें तो फर्स्ट सेंटेंस है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर हमने कॉमन नाउन बॉय यूज किया है, इसलिए एडजेक्टिव ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन भी यूज हुआ है। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी हम नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं तो जो आर्टिकल यूज होता है वो एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन यूज हुआ है क्योंकि ये जो टर्म है ऑनेस्ट, इसमें एच अल्फाबेट साइलेंट है और हम इसको हॉनेस्ट प्रोनाउंस ना करके हम इसको ऑनेस्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल यूज हुआ है एन। बट अगर हम इस सेंटेंस में से कॉमन नाउन बॉय रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा राम इज ऑनेस्ट, और यहाँ पे कोई कॉमन नाउन नहीं है, इसलिए हमें एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाने की भी जरूरत नहीं। एन आर्टिकल के स्पेसिफिक रूल्स भी मैक्सिमम अ आर्टिकल की तरह है। कैसे? अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो एन आर्टिकल भी उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपर्ट ड्राइवर, इसमें हमारे पास एडजेक्टिव है एक्सपर्ट और इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है वोवल साउंड से, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज किया है एन। नेक्स्ट केस में एन एक्सपीरियंस टीचर, इसमें भी एडजेक्टिव है एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस वर्ड का स्टार्टिंग साउंड भी वोवल की तरह है, इसलिए यहाँ पर भी हमने एन आर्टिकल यूज किया है। सेकेंड स्पेसिफिक रूल के हिसाब से एन आर्टिकल एब्रीविएशंस के पहले भी यूज होता है अगर वो एब्रीविएशंस वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन एमबीए, तो एमबीए जो टर्म है, जो एब्रीविएशन है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट है एम, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, बट जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये हमें साउंड कर रहा है एम की तरह, जो एक वोवल साउंड है, इसलिए हम एमबीए एब्रीविएशन से पहले आर्टिकल यूज कर रहे हैं एन। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में शी इज एन एमबीबीएस, इसमें भी हमने आर्टिकल एन यूज किया है। नेक्स्ट रूल्स के हिसाब से भी एन आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ही यूज होता है, यह प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज नहीं किया जाता। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो द आर्टिकल यूज होता है किसी चीज की यूनिकनेस डिफाइन करने, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द एयर, द वाटर, द इंफॉर्मेशन, द म्यूजिक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक चीजों की, इसलिए इनके आगे हमने आर्टिकल द यूज किया है। अब हम आर्टिकल्स को यूज करने की थर्ड और लास्ट स्टेप देखेंगे, जो है हार्ड टू एसिमिलेट। इस स्टेप में हम ये देखेंगे कि जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को मल्टीपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं। इस रूल के हिसाब से जब हम किसी नाउन को सेंटेंस में पहली बार यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे आर्टिकल अ या एन, बट अगर हम उस नाउन को किसी पैराग्राफ में या उस सेंटेंस से आगे दूसरी बार या उससे ज्यादा बार यूज कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ हार्ड बाउंड ब्रांड न्यू बुक यस्टरडे। यहाँ पर नाउन है बुक और हार्ड बाउंड और ब्रांड न्यू है एडजेक्टिव्स, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज किया है अ। बट सेकेंड सेंटेंस में जब हम बुक की बात करेंगे तो हम यहाँ पर अ या एन आर्टिकल ना यूज करके द आर्टिकल यूज करेंगे। जब किसी प्लेस का नेम उस प्लेस के टाइप को डिनोट कर रहा है या यह बता रहा है कि वो प्लेस एक कलेक्शन है या प्लेसेस का ग्रुप है, तब हम द आर्टिकल को उन प्लेस के सामने पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिटी ऑफ लेक्स हमें यह बता रहा है कि ये जो सिटी है इसमें बहुत ज्यादा लेक्स हैं। इसी प्रकार
द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमें ये बता रहा है कि इंडिया जो कंट्री है यह एक रिपब्लिक है। सिमिलरली द सिटी ऑफ पर्ल्स, द यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स है। इन सब एग्जांपल्स के पहले हमने द आर्टिकल पुट किया है, क्योंकि ये किसी प्लेस के टाइप या उसके कलेक्शन या ग्रुप को दर्शा रहा है। अगर हम कुछ एडजेक्टिव्स को प्लूरल मीनिंग देना चाहते हैं, तब भी हम उन एडजेक्टिव्स के सामने द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच सेट द स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट टू गिव देयर बेस्ट। यहाँ पर रिच का मीनिंग है रिच पीपल। जब हमने रिच वर्ड के आगे द आर्टिकल पुट कर दिया, तो रिच वर्ड का मीनिंग कन्वर्ट हो गया रिच पीपल में। अब हम वो केसेस देखेंगे जहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट केस में जब हम कोई चीज जनरल सेंस में मेंशन कर रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक मिल्क, यू आर लुकिंग गुड, आई गो टू स्कूल। सेकेंड केस में जब हम सिटीज, स्टेट्स या कंट्रीज को मेंशन करेंगे, तो इनके नेम से पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जब हम कोई कंट्रीज का नेम लिख रहे हैं जो स्टेट्स या कंट्रीज के यूनियन से फॉर्म हुई है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में यूएसए और यूके के बारे में देखा था। बट अगर कोई सिटीज, स्टेट्स या कंट्रीज कोई ग्रुप या यूनियन नहीं दिखा रही हैं, तो उनके नेम से पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, ही इज गोइंग टू दिल्ली, व्हाट आर यू डूइंग इन मुंबई। थर्ड केस के हिसाब से जब हम आइडियाज को जनरल सेंस में बोलेंगे, तब भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल। इस सेंटेंस में आर्टिकल की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस आप इन एलिमेंट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।